हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम साइकोलॉजी के एक नई टॉपिक जो कि आंकलन, जिसमें सीखने के आंकलन का मतलब जो क्विज में होता है वो कौन सा आंकलन होता है, जो टेस्ट में होता है वो कौन सा आंकलन होता है, और जो लास्ट में जो पेपर लिया जाता है, जो एग्ज़ाम होता है, वो कौन सा आंकलन। इस टॉपिक में ये सभी क्लियर करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ का मतलब होता है काम, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है वो होता है सम्मेटिव असेसमेंट, यानी कि योग्यात्मक। जो कि हमारा एग्ज़ाम होता है, जो ओवरऑल बच्चे का जो परफॉर्मेंस है उसका जो जज करने के लिए जो एग्ज़ाम लिया जाता है, इसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है सीखने का आकलन। जो हमने आज तक सीखा है उस सभी सीखे हुए चीज़ को हम जो आकलन कर रहे हैं, इसे सबमेटिव, यानी कि जो हमारा एग्ज़ाम है या फिर जो भी कर रहे हैं उसके बाद हमें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा, या नेक्स्ट क्लास में जो भी नेक्स्ट चीज़ है उसमें कि हम योग्य हो जाएंगे, उसको कहते हैं योग्यात्मक आकलन या सबमेटिव असेसमेंट। तो ये क्या होता है, जब एक चीज़ हम लर्न कर लेते हैं, यानी कि एक टॉपिक लर्न कर लिया, या फिर एक जो क्लास थी हमारी, एक जो जो भी चीज़ थी जो हमें सीखना था, उसके बाद जो फाइनल असेसमेंट होगा वो क्या होगा, सबमेटिव असेसमेंट। जो हमारा टर्म होता है, यानी कि हमारे जो क्लास होते हैं उसकी 1 साल ईयर होता है, तो इस 1 साल के बाद जो हमारा टेस्ट लिया जाता है, जो कि हमारा फाइनल टेस्ट होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, सबमेटिव। और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस का जज किया जाता है, जो हमने 1 साल में जो सीखा है, जो हमने अचीव किया है, वो क्या सीखा है, कैसे सीखा है, इन सभी का जो जजमेंट है वो हमारा सीखने का आकलन, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग के द्वारा ही किया जाता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा, जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वही सबमेटिव असेसमेंट है। यानी कि ये एक है सीखने का आकलन, और सीखने का आकलन क्या होगा, जब हमने सभी चीज़ सीख ली हैं उसकी अंत में जो आकलन किया जाएगा वो होगा सीखने का आकलन, योगात्मक आकलन, सबमेटिव असेसमेंट। जो कि हमारा इस एग्जाम्पल से याद रख सकते हो कि जो हमारा जो एक क्लास के बाद जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, ये वही हमारा सबमेटिव असेसमेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप रीट, सीटेट, अचटेट किसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक सभी में कॉमन है, ये तो आपसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो असेसमेंट है वो किस प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और कब कब की जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर का मतलब होता है कि सीखने के लिए आकलन, जो भी हमने सीखा है उसके लिए आकलन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन। तो ये क्या होता है, ये जो हम लर्निंग कर रहे हैं तो इनके साथ के साथ किया जाता है। इसमें हमें फीडबैक मिल सके, और फीडबैक के द्वारा हम अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, और ज़्यादा हमने जो हमें कमी मिली है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। हम एक टीचर के रूप में ये क्या लाभदायक है कि टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे की कहाँ कमी रही है, कौन सा टॉपिक इसे समझ में नहीं आ रहा, कौन सी टॉपिक में इसे कठिनाई हो रही है, तो उसके हिसाब से वो टीचर रीप्लान कर लेता है। जो बच्चे को फीडबैक मिली है उस फीडबैक के द्वारा, यानी कि प्रतिपुष्टि होता है, फीडबैक अर्थ होता है प्रतिपुष्टि। तो जो बच्चे की प्रतिपुष्टि मिली है जो टेस्ट के द्वारा, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग के द्वारा, तो उससे टीचर को पता चल जाएगा कि इसकी कौन सी कमी है, तो उसके द्वारा टीचर रीप्लान कर लेगा। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो पूछा एग्जाम में एक बार पूछा गया कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके साथ साथ जो किया जाता है वो कौन सा आकलन होता है, तो वो रचनात्मक होता है, सीखने के लिए आकलन होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। जैसे कि एक लेसन करा रहे हैं तो लेसन के साथ में बच्चे से पूछ ले कि इसका कवि कौन है, इसके जो राइटर हैं वो कौन है, या फिर जो कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, तो ये होगा उसके बीच में इसकी रचनात्मक, यानी कि टीचिंग लर्निंग हो रही है उसके साथ ही उससे पूछ लेना, या फॉर्मेटिव कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आंकलन। नेक्स्ट है असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन। एज का होता है के रूप में आकलन, तो ये असेसमेंट एज लर्निंग होता है, ये सब आकलन होता है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट।
जब खुद के द्वारा आकलन किया जाए या हमारे जो हम साथी हैं या पीयर ग्रुप हैं, जो दोस्त हैं, उनके द्वारा किया जाए। इसमें टीचर असेसमेंट नहीं करता, खुद करते हैं या फिर हमारे जो दोस्त हैं, जो पीयर ग्रुप हैं, वो उसमें आकलन करते हैं। तो इसमें सीखने के रूप में आकलन होता है सेल्फ असेस। जैसे कि हमने एक लेसन याद कर लिया, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि हम उसको देखें कि हमें कितना याद है। तो कई बार तो खुद पर्सन को याद करने के लिए हम सोचते हैं कि हम खुद ही रिवाइज कर लेंगे, हमें पता चलेगा, या फिर हम खुद पर्सन याद करके और अलग नोटबुक में लिख कर देखते हैं और फिर उसको चेक करते हैं कि यह सही है या नहीं। या फिर हमारे जो फ्रेंड्स सर्कल हैं उसको कहते हैं कि तुम मेरे से सुनो, मेरे से जो पर्सन याद है वो याद है या नहीं। तो ये हो गया सेल्फ असेस या फिर पीयर ग्रुप के द्वारा जज करना। या कई बार हम करते हैं, जैसे रीट की तैयारी करें, तो रीट की तैयारी में हमें लगता है कि हमारी रीट की तैयारी हुई है नहीं, तो हम क्विज़ लगा लेते हैं कि उस क्विज़ में हमारा कितना स्कोर होगा, तो हम सेल्फ असेस कर लेंगे, खुद को जज कर लेंगे। या फिर टेस्ट सीरीज़, तो इसके द्वारा हम जब खुद के द्वारा एक टॉपिक को क्लियर करने के बाद खुद को स्वयं के द्वारा असेस करते हैं, तो वो क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन। इसे ही स्व आकलन कहते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये स्व आकलन है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसकी बात कही गई है कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसने खुद कितना सीखा है, ना कि एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जब बच्चा खुद नहीं सोचेगा कि तुम्हें कितना आता है कि और कितना सीखने की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक में तुम वीक है, तो तब तक ये सीखने की प्रक्रिया है, ये अच्छे से नहीं चल सकेगी। तो ये सीखने के रूप में आकलन, स्व आकलन। नेक्स्ट है असेसमेंट इन लर्निंग। जब हमारी लर्निंग हो रही है तो उसमें साथ में असेस करना, असेसमेंट इन लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसे इंटीग्रेटेड लर्निंग भी कहते हैं। जैसे एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी होगी आपने, एनसीईआरटी बुक्स में एक नोट ऐसे बुक्स बना होता है और उसके साथ लिखा होता है कि ये, जैसे कि कोई टॉपिक है प्रधानमंत्री के जो भी हिस्ट्री के बारे में, तो उसमें एक कुछ खास बात होती, वो उसमें लिखी होती। यानी कि हड़प्पा सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता की जो भी कोई खास टॉपिक हो, उसमें जो भी पॉइंट है, तो उस पॉइंट को यहाँ लिख दिया जाता है एक बुक्स के रूप में। तो उसमें हम सीखने के साथ ही खुद का आकलन एक अन्य रूप में भी करेंगे, यानी कि इंटीग्रेटेड लर्निंग। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी वो तीनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आगे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इन सभी को। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है कि सीखने का आकलन। ऑफ का अर्थ होता है का आकलन। तो सीखने का आकलन कब होगा, जब हमारा सबमेटिव असेसमेंट होगा। तो सबमेटिव असेसमेंट कहते हैं सीखने का आकलन, जो हमारा टर्म के अंत में होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो इसे कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फोर से याद रख लेना, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये क्या होता है कि ये हमारी जो हमने सीखी हैं उस लेसन के द्वारा या उसमें बीच में रचनात्मक रूप से जो आकलन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो कि जिसके द्वारा टीचर रीप्लान कर सकता है और ये हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, इसे फॉर लर्निंग कहते हैं। और जो असेसमेंट एज लर्निंग है, ये बच्चा खुद करता है, एज मैन खुद करता है, स्वयं करता है, या फिर अपने पीयर ग्रुप से कहता है कि तुम मुझे मेरे से असेस करो, मेरे जो पर्सन है वो सुनो। असेसमेंट इन लर्निंग है, ये लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही होती हैं, लेकिन इसका ज़्यादा रोल नहीं है। तो ये तीनों को आपको ध्यान रखना है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज अ लर्निंग। तो आपको, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।